अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खुश हैं, फिट हैं, मिजाज भी खैर हैं। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और असबाक आप बार बार सुन रहे होंगे, साथ साथ सवाल भी तैयार कर रहे होंगे। आज हमारा लेसन 5 है, लेक्चर 1 है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे 1-2 पैरे 3 पैरे कवर कर लें। बेटा पहले पैरे के मैंने हिंट्स ये लिख दिए हैं, दूसरे के हिंट्स मैंने ये लिख दिए हैं। जो पहले के हिंट्स हैं उसके मुताबिक आप तैयार कर सकते हैं अपने सबक को। मैं ट्रांसलेट करूँगा सारा सबक। अपनी बुक्स खोल लें, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े शौक़ के साथ, बड़े जज्बे के साथ बैठें। इट सेज़ इन द पेपर, कहता पेपर्स में आया, अखबार में आया दैट ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स हैव बीन प्रेजेंटेड टू द ट्रूप्स बाय द पब्लिक, के 2 मिलियन, यानी 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 2 मिलियन वॉल्यूम जो थे, 2 मिलियन किताबें, 20 लाख किताबें फौजियों को दे दी लोगों ने, पब्लिक ने, बाय द पब्लिक लोगों ने फौजियों को दे दी। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट देम, उनको इंस्पेक्ट करना, उनकी जांच पड़ताल करना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो क्यों? मोस्ट ऑफ देम नो डाउट आर क्वाइट ऑर्डिनरी एंड सूटेबल, उनमें से बहुत सी मामूली और मौजूद किताबें होंगी। मतलब जो किताबें लोगों ने दी, गिफ्ट कर दी फौजियों को, कुछ तो बहुत अच्छी होगी, लामहला बहुत अच्छी होगी। बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड, खुलेआम ये बात कही गई, सरेआम ये बात कही गई, पब्लिकली ये बात कही गई कि सच एज मैगजीन 20 ईयर्स ओल्ड, लोगों ने दे दिए 20 साल पुराने मैगजीन, जो दिए, ओल्ड मैगजीन दिए फौजियों को 20 साल पुराने। गाइड्स टू लेक डिस्ट्रिक्ट, अब लेक डिस्ट्रिक्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, ज़िला, कोई भी ज़िला है, ज़िला जालंधर है, ज़िला बहावलपुर है और ज़िला लाहौर है, तो ज़िला लेक की तरफ जाने वाली, रहनुमाई करने वाली किताबें थी, कुछ लोगों ने वो भी दे दी साथ में। अब ये बेकार बुक्स हैं बेसिकली। बैक नंबर्स ऑफ विटकर अलमैनक, जैसे हमारा अखबार है जहाँ हमारे पास होता है, जासूसी डाइजेस्ट होते हैं, ऐसे ये कोई रसाला होगा जो वेस्ट में छपता होगा लंदन में, तो विटकर अलमैनक का के पुराने एडिशंस जो थे, पुरानी किताबें को, 20 साल पुरानी किताबें किसी ने वो भी उठा के दे दिए। अच्छा, ये बेसिकली जो तीनों किताबें लिखी हैं, और ये ओल्ड गाइड्स टू लेक डिस्ट्रिक्ट, ये सारी बेकार किताबें हैं, ये सारी बेसिकली बेकार किताबें हैं। और तो बेटा यहाँ तक बात हमारी ख़त्म हो गई। इन लोगों ने बेकार किताबें उनको दे दी। कहता कि इन सम केसेस, कुछ में तो हो सकता है, कुछ में तो हो सकता है कि वन इमेजिन को मतलब सवर कर ले, सच इनडाइजेस्टिबल्स, ये जो इनडाइजेस्टिबल्स होता है, जो हजम नहीं होती चीज़ें, ठीक है, नाकाबिले हजम किताबें, गेट इनटू द पार्सल, उस पार्सल में चली गई हों बाय एक्सीडेंट, हादसाती तौर पर इत्तफाकन कोई किताब चली गई। बट इट इज़ लाइकली, ये भी मुमकिन है दैट देयर आर दोज, वो भी लोग थे, हु जंप एट द अपॉर्चुनिटी, जिसने मौके का फ़ायदा उठाया, ऑफ गेटिंग रिड ऑफ बुक्स, किताबों से गेटिंग रिड होता है बेटा जान छुड़वाना, छुटकारा हासिल करना, कि जिन्होंने छुटकारा हासिल करने की कोशिश की किताबों से, दे डोंट वांट, जिनकी उनको ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, वो कहता है, राइटर J.C. स्क्वायर ने लिखा है, कहता है कि वाई, फिर कहता है वाई हैव दे केप्ट देम इफ दे डोंट वांट देम, वो उन्होंने रखी क्यों थी किताबें, वाई दे कीप बुक्स इफ डोंट वांट, अगर वो चाहते नहीं है, किताबों की ज़रूरत नहीं है, तो भाई फिर रखी क्यों थी, फिर फौजियों के मत्थे क्यों मार दी उन्होंने। तो कहता है कि बट मोस्ट पीपल, बहुत से लोग, स्पेशली बहुत से लोग, ख़ास तौर पे नॉन बुकिश पीपल, जो गैर किताबी लोग होते हैं, आर वेरी रिलक्टेंट, बड़ा एहतराज़ करते हैं, बड़ा वो हिचकिचाते हैं, रिलक्टेंट होते हैं टू थ्रू अवे एनीथिंग, कोई भी चीज़ बाहर फेंकने से वो डरते हैं, एहतराज़ करते हैं, हिचकिचाते हैं, जो लुक लाइक अ बुक, जो किताब की तरह लगती है। इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेज दैट वन नोज एवरी वर्थलेस वॉल्यूम दैट इज बॉट फाइंड इट्स वे टू द शेल्फ एंड स्ट्रे देयर, कहता है बहुत से अनपढ़ घर जो हैं, बहुत से अनपढ़ घर जो हैं बेटा, वो किताब वो क्या करते हैं, कोई भी बेकार सा वॉल्यूम ख़रीद लेते हैं और फिर वो वॉल्यूम, यानी किताब, वो एडिशन किसी शेल्फ में पड़ा रहता है और फिर वहीं का हो रहता है, स्टेज दे अभी वहीं रहता है। अब किताब ख़रीद ली, भाई साहब ने, पता है नहीं वो क्या है क्या नहीं है, फिर वो वहीं का वहीं पड़ा रहा, फिर सारी ज़िंदगी उसकी वहीं गुजर गई। तो बेटा इन रियलिटी में इट्स नॉट मेयरली अब्सर्ड, हकीकत में कहता है ये सिर्फ अब्सर्ड नहीं है, लघु बात नहीं है, फजूल बात नहीं है कि टू कीप रबिश, कि इस रद्दी को, इस कूड़े को मेयरली सिर्फ इसलिए रख लिया, कीप रबिश
इसे रख लिया जाए कि बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड, कि ये प्रिंट है। कहता है ये सिर्फ लागू बात नहीं है, बेकार नहीं है, फजूल नहीं है कि आप बेकार रद्दी को, फजूल किताबों को बिला वजह रख लें, बल्कि इट इज़ पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय इट। ये पब्लिक ड्यूटी है, ये अवामी ड्यूटी है कि इसको तल्फ करें, इसको डिस्ट्रॉय करें, इसे छुटकारा हासिल करें। फ़ायदा क्या होगा? छुटकारा हासिल करने फ़ायदा क्या होगा? डिस्ट्रक्शन नॉट मेयरली मेक्स मोर रूम, ना सिर्फ बेटा इससे ज़्यादा हमारे पास रूम बचेगा, जगह बचेगी फॉर न्यू बुक्स, नई किताबों के लिए, बट सेव्स वंस हेयर्स, लेकिन इसके हायर्स जो होते हैं, मतलब वारसान जो होते हैं, आने वाले लोग, आने वाली नस्लें, द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग आउट द रबिश और स्टोरिंग इट, वो इस कूड़े को, इस रद्दी को छांटने की दिक्कत से बच जाएंगी, इसको संभालने की दिक्कत से बच जाएंगी। पहला पैरा आपका ख़त्म हुआ। ये पॉइंट्स मैं बाद में फिर डिस्कस कर देता हूँ। अगला पैरा मैं शुरू करने जा रहा हूँ। कहता है कि बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। अब किताबों को डिस्ट्रॉय करना ईजी नहीं है, ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है, ये इतना ईजी नहीं है। दे मे नॉट हैव एज मैनी लाइव्स एज अ कैट, उनकी ज़िंदगी, किताबों की ज़िंदगी इतनी नहीं होती, ताकत इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी नहीं होती जितनी बिल्ली होती है, ढीठ होती है, बट दे सर्टनली डाई हार्ड, लेकिन मरती बड़ी मुश्किल से। किताबें पढ़ी हैं सदियों, लोगों को 50-50 साल घर में किताबें पढ़ी हैं, बेकार है, इस्तेमाल नहीं हो रही, जंतरियाँ पढ़ी हैं लोगों के घर में, लोगों के घर में अजीबो गरीब किस्म के पुराने एडिशन पढ़े हैं डाइजेस्ट के, लेकिन वो बेटा पढ़े ही रहते हैं किताब कम। इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड फॉर देम, उनके लिए तख्तादार तलाश करना, डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड, तख्तादार होता है, तख्ता होता है जब फांसी दी जाती है, वो तलाश करना बड़ा मुश्किल है। दिस डिफिकल्टी वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विद इन द शैडो ऑफ रोप, एक दफ़ा ये मुश्किल मुझे फांसी के पंधे तक ले गई। शैडो ऑफ रोप मैंने स्पेशल लिखा है। अब देखिए रस्सा, आप यूँ रस्से का तस्वर करें, एक रस्सा है और वो अपने गले में जाने वाला है, तो शैडो ऑफ रोप उसे कहा, उसने एक मुहावरा इस्तेमाल किया है, उसने ईडीएम इस्तेमाल किया है। शैडो ऑफ रोप कहता है मुझे फांसी के पंधे तक ले गई। आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सिया, मैं एक छोटे से, जैसे एज शेक्सपियर वुड से, जैसे शेक्सपियर यूं कहेगा कि हेवन किसिंग, आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ फ्लैट इन चेल्सिया। चेल्सिया एक लंदन का इलाका है, शहर है। चेल्सिया में मैं एक फ्लैट में रहता था। बुक्स ऑफ इंफीरियर माइनर वर्स ग्रेजुअली क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेट होता है जमा करना, ये मैं इसलिए लफ्ज़ों की वजाहत करता हूँ कि सिनोनिम आते हैं पेपर में। एक्यूमुलेटेड देयर अंटिल एट लास्ट आई वॉज फेस्ड विद अल्टरनेटिव ऑफ आइदर विक्टिंग द बुक्स। कहता है कि मैं वहाँ रहता था और मेरे पास माइनर की किस्म की, घटिया किस्म की, बेकार किस्म की, फजूल किस्म की शायरी की बहुत सी किताबें जमा हो गई। अब मैं इस नहज पर पहुँचा कि या तो मैं उन किताबों से छुटकारा हासिल कर लूँ, आर एल्स लिविंग देम इन सोल अनडिस्टर्ब टेनेंसी, उनके कब्जे को बगैर छेड़े, बगैर हाथ लगाए, टेकिंग रूम एल्सवेयर, कहीं कमरा ले लूँ, और वाइप देम ऑफ द मैप ऑल टुगेदर, या उनको मैं सफ़ाती से मिटा दूँ, वाइप ऑफ कर दूँ, साफ कर दूँ, रिमूव कर दूँ। किताबों से बंदा काफ़ी तंग लगता है आप लोगों की तरह, लेकिन तंग होना नहीं है चाहिए, किताबें इंसान को बहुत कुछ बनाती हैं। I therefore had to throw them away or wipe them off from the map together. Sorry, एक लाइन, no one would have bought these books। अब किसी ने ये किताबें ख़रीदनी भी नहीं थी, बड़ा मसला है, किसी ने ये किताबें ख़रीदनी भी नहीं थी। तो कहता है कि I therefore had to throw them away or wipe them off the map altogether। अब उनको मैंने कहीं फेंकना था, उनसे छुटकारा हासिल करना था, बट हाउ, लेकिन कैसे? देयर वर स्कोर्स ऑफ देम, वो स्कोर्स थी। मैंने स्कोर्स फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा, स्कोर होता है 20 को स्कोर कहते हैं। अक्सर लिखा जाता है कि 3 years and 10, 70 साल की उम्र की वजाहत करते हैं, तो 20 थी, स्कोर्स थी। आई हैड नो किचन रेंज, मेरे पास कोई ऐसा चूल्हा भी नहीं था। आई कुड नॉट टोस्ट देम ऑन गैस कुकर, मैं उनको गैस कुकर पर टोस्ट भी नहीं कर सकता था, जला भी नहीं सकता था। एंड लीफ बाई लीफ इन माई स्मॉल स्टडी फायर होता है, कमरों में आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो सामने आग जलती थी, पहले होता था, अलाव रोशन होते थे। अब मैं उसमें वर्क करके इतनी 20 किताबें, एक वर्क उखाड़ के फेंक भी नहीं सकता था, वक्त बड़ा ज़ाया होता। फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट एज होपलेस टू ट्राई टू बर्न अ बुक विदाउट ओपनिंग इट, के कहता किताब को खोले बगैर जलाना ऐसे ही है एज टू ट्राई टू बर्न अ पीस ऑफ ग्रेनाइट, जैसे हम किसी पत्थर को जलाते हैं, क्योंकि अब आप किताब खोले बगैर कहीं रखेंगे तो जलती नहीं है, आग बुझ जाएगी। सो इन द एंड, आखिरकार, आई डिटरमिन टू डू देम व्हाट सो मैनी पीपल डू टू द किटन्स। फिर मैंने वही करने का फैसला किया जो लोग बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं। किटन्स बिल्ली के बच्चे होते हैं, वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, जैसे बताने जा रहा है ना, ऐसे करना नहीं चाहिए, ये बड़ी तकलीफ दे बात है। टाई देम, आप उनको बांधते हैं, एंड कंसाइन देम टू द रिवर, और दरिया बुर्द कर देते हैं, दरिया के हवाले कर देते हैं। दैट्स वेरी क्रूअल थिंग
ये बहुत बुरा है, वी शुड नॉट डू लाइक सच काइंड ऑफ थिंग्स। कहता है कि आई इम्प्रोवाइज्ड अ सैक, मैंने थैला खाली किया। सैक होता थैला, एक थैला खाली किया। स्टफ्ड द बुक्स इन टू इट, सारी किताबें इसमें स्टफ की, ठोंसी। पुट इट ओवर माई शोल्डर, अपने कंधे पे रखा। एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स इनटू द डार्कनेस, और अंधेरे में निकल पड़ा। सीढ़ी ऊपर रहता था ना वो हेवन किसिंग, सीढ़ियाँ उतर के कितनी मुश्किल की होगी, उतरा और फिर वो चल पड़ा अंधेरे में। बेटा 2 पैरे ख़त्म हुए, कंसाइन इनटू द रिवर। अपनी बात तीसरा पैरा मैं शुरू करने जा रहा हूँ, वो इतना बड़ा नहीं है ताकि अगले लेक्चर में हमारा पूरा ये सबक ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं तीसरा पैरा शुरू करने जा रहा हूँ। इट वॉज नियरली मिड नाइट, ये बेटा तकरीबन मिड नाइट था। बेटा मुझे एक बॉल इसमें से दें, बोर्ड मार्कर, मैं तीसरे पैरे के हिंट्स यहाँ कहीं लिख देता हूँ। तीसरे पैरे के हिंट्स में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे जी, यहाँ पे या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो कहता है कि इट वॉज नियरली मिड नाइट, ये कोई आधी रात का वक्त था, तकरीबन ये आधी रात का वक्त था। ये मैं अगर आपको नज़र आ रहे हो तो, और वो टाइम बताता है, मैं ज़रा एंगल गलत खड़ा हूँ। अब ये बेटा मिड नाइट है, याद रखिएगा एक बात हो गई कि मिड नाइट रात का वक्त है। आई स्टेप्ड इनटू स्ट्रीट, गली में गया। देयर वाज अ कोल्ड निप इन द एयर, हवा में खुनकी सी थी, नमी सी थी, ठंडक सी थी। द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स, आसमान तारों से भरा हुआ था। एंड द ग्रीनिश येलो लैंप्स, और ये सब्जी माइल से पीली से लैंप, थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड, हमवार सीधे सख्त रोड के ऊपर ये जो ग्रीनिश यानी सब्जी माइल जो लैंप थे वो अपनी पीली रोशनी में खेल रहे थे। फ्यू पीपल वर अबाउट, कुछ लोग, देखिए ना रात का वक्त है, अब फ्यू पीपल है, ये मैं हिंट इसलिए लिखता हूँ कि आपको कल सवालों में याद रहे। फ्यू पीपल वहाँ पे आ जा रहे थे, पहले उसने माहौल क्रिएट किया है। बेटा राइटर जब लिखता है तो वो सीनोग्राफी करता है, सीन बताता है कि सीन क्या है, उसका सीन क्या चल रहा है, सीनोग्राफी करता है। और सीन उसने बता दिया, लोग आ जा रहे थे। हियर एंड देयर रेंज आउट द स्टेप्स ऑफ सॉलिटरी ट्रेवलर्स ऑन द वे होम अक्रॉस द ब्रिज टू बैट्रीसा, वो बैट्रीसा के वो पुल की तरफ जा रहे थे। बेटा बैट्रीसा लाजिम आता है कि पुल का नाम है, ये वहाँ पे पुल का नाम है, आप सर्च कर सकते हैं। अब चेल्सिया का इलाका है, पुल का नाम बैट्रीसा की तरफ लोग कुछ चलते हुए जा रहे थे, इक्का दुक्का, थोड़े बहुत सॉलिटरी तनहा ट्रैवलर्स। आई टर्न अप माई ओवर कोट कॉलर, मैंने कॉलर ऊपर किया, सर्दी थी ना, ऊपर कॉलर मैंने ऊपर किया। सेटल्ड माई सैक, थैला अपना सेटल किया कंफर्टेबली, बड़े आराम से, अक्रॉस माई शोल्डर, कंधे पर। एंड स्ट्रोड ऑफ टूवर्ड द लिटिल स्क्वायर ग्लो ऑफ द कॉफ़ी स्टॉल, छोटा सा कॉफ़ी स्टॉल था, मैं उसकी तरफ चल पड़ा। विच मार्क द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, जो कि ब्रिज का नियर एंड था, ब्रिज के नज़दीक की निशानी थी कि ब्रिज के नज़दीक वो कॉफ़ी स्टॉल है, मैं उसकी तरफ चल पड़ा। हु स्वीपिंग आयरन गिर्डर्स वर जस्ट विजिबल अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड। अब जिसके ये था कि जिसके पीछे कितने चले गए हम, स्वीपिंग आयरन गिर्डर्स, बेटा हम कहते हैं गार्डर, तो छत पे लगे होते हैं ना, हम कहते हैं गार्डर डाले हुए, गार्डर नहीं लफ्ज़ होता है गिर्डर, शहतीर जिसे कहते हैं, वो गिर्डर वर जस्ट विजिबल अगेंस्ट द डार्क, उसके जो बड़े बड़े गिर्डर थे ना दूर से नजर आ रहे थे। अट फ्यू डोर्स डाउन आई पास्ट, कुछ दरवाजे थे जिनके पास से मैं गुजरा। पुलिसमैन हु वाज फ्लैशिंग हिज लैंटर्न ऑन द कैचेस ऑफ बेसमेंट विंडोज, अब ये ना बेसमेंट तय खाने की विंडोज़ पे जो था, एक तय खाने की विंडोज़ पर लाइट डाल के, लालटन डाल के पुलिसमैन जो था वो क्या कर रहा था, फ्लैशिंग लाइट डाल के चेक कर रहा था भी ताले लगे हुए हैं, खुले हुए हैं कैसे। ही टर्न्ड, वो मुड़ा, अब वो मुड़ा है, आपने एक बंदे ने आधी रात को सामान इधर रखा हुआ कंधे पे, तो क्या कि आई फैंसीड, मुझे लगा, ही लुक्ड सस्पिशियस, उसे शक पड़ जाएगा। देखिए अब उसको कुछ लोग मिले, अब बात उसने की है कि पुलिसमैन मिल गया है, एक पुलिसमैन मिल गया है उसे, पुलिसमैन में हु वाज फ्लैशिंग हिज लैंटर्न, सॉरी पुलिसमैन मिल गया, उसे लगा शक पड़ गया होगा। एंड आई ट्रेम्बल्ड स्लाइटली, मैं कांप के रह गया। द थॉट अकर्ड टू मी, मुझे दिल में ख्याल आया, परहैप्स ही सस्पेक्ट्स आई हैव स्वैग इन दिस सैक, कहता हो सकता है वो समझे कि मेरे इस थैले में चोरी का माल है। स्वैग बेटा क्या होता है, स्वैग यही लिख देता हूँ, ये स्वैग है, चोरी का माल, माल मसरूका भी कहते हैं उर्दू में, चोरी का माल होता समझे इन दिस बैग। आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब्ड एज आई न्यू दैट आई कुड बियर इन्वेस्टिगेशन। इर्द गिर्द से अगर आपको कोई साउंड आ रहा हो तो वो मेरी तरफ से माजरत है।
कहते आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब, मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ। एज आई न्यू, मैं जानता था दैट आई कुड बियर इन्वेस्टिगेशन, कि मैं इसकी जो छानबीन होगी ना, मैं वो उसका मुतहम्मिल हूँ, मैं उसका जवाब दे लूँगा। क्यों? दैट नो बॉडी वुड बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग स्टोलन सच गुड्स। कोई नहीं समझ सकता कि इस तरह की चीज़ें, कि इस तरह की चीज़ें कोई चोरी करके जा रहा होगा, किताबें ही है ना, मैं जवाब दे लूँगा। तो दे वर ऑल फर्स्ट एडिशन, हालांकि वो सारे फर्स्ट एडिशन थे। एज आई वॉज कैरिंग, जब मैं उठा के जा रहा था, नेवरथलेस ताहम आई कुड नॉट हेल्प द स्लाइट अनईज, मैं अपने अंदर जो अनईज था ना, मेरे अंदर जो बेचैनी थी, परेशानी थी, डिस्टर्बेंस थी, मैं उस पर काबू नहीं पा सका। विच कम्स टू ऑल, तो सबको आती है, हु आर आइड सस्पेशियसली बाय पुलिस, जिसको पुलिस मशकूक नजरों से देखती है ना, उनमें जो परेशानी पैदा होती है ना, वो मेरे अंदर भी थी और मैं उस पर काबू पा नहीं रहा था, नहीं पा रहा था। एंड टू ऑल दोज हु डिटेक्टेड इन डेलिबरेटली फर्टिव एक्ट, और जो जानबूझ के कोई खुफिया काम करते पाए जाते हैं, उनमें जो परेशानी आती है ना, हालांकि हाउ और हार्मलेस, हालांकि वो बेज़रर काम होते हैं, लेकिन खुफिया तौर पर मतलब जो काम कर रहा होता है, उसमें जो एक एहसास जुर्म होता है, उसमें काबू नहीं पा रहा था, वो मेरे गलबा नहीं पा रहा था मैं उस पर। ही एक्विटेड मी, उसने मुझे छोड़ दिया, अपेरेंटली वाज़ेह तौर पर छोड़ दिया। एंड विद अ स्टेप दैट, एक कदम लिया, मेकिंग एन एफर्ट, मैंने कोशिश की, आई प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग मोर रैपिड, मैंने एक स्टेप लिया आहिस्ता आहिस्ता, यानी मैंने अपने आप को प्रिवेंट किया, रोका, स्टॉप किया, मैंने अपने आप को स्लो किया, तेज़ होने से रोका। आई वॉक डाउन, में चलता रहा, अनटिल आई रीच द एम्बैंकमेंट, आखिरकार में एम्बैंकमेंट पहुंच गया। एम्बैंकमेंट क्या होता है? पुल का जो पुश्ता होता है ना, वहाँ पहुंच गया, उसे कहते हैं, नहर के किनारे को भी कहते हैं, दरिया के किनारे को भी कहते हैं। मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ तक मेरी अप्रोच हो गई, मैं वहाँ पहुँच गया। बेटा यहाँ तक ना आपका तकरीबन हाफ चैप्टर हो गया, 3 पैरे मैंने कर दिए, अगले पैरे अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप गर्मी का आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे, बहुत गर्मी है, यानी 47-48 गर्मी है, सेटिंग करते हुए टाइम भी लगता है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, अपनी राय का इजहार भी हमारे साथ ज़रूर करें, और कोई और आपकी ज़रूरत है तो आप मुझसे डिस्कस करें कि आप सर इसकी वीडियो बना दें। मैं आपको हर चीज़ की वीडियो ग्रामर में बनाऊंगा, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स चलाऊंगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। इसके साथ ही अपने उस्ताद, अपने टीचर को, एडी तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद, अल्लाह हाफिज़।